बैंकिंग श्रृंखला में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट कई दिनों से बैंकिंग संबंधी पोर्शन अपना तैयार कर रहे हैं और इस दौरान मैंने बहुत सारे बड़े बैंकों को कराया हुआ है, जिसमें आरबीआई, आरआरबीज, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक और बहुत से नेशनल बैंक के बारे में मैंने बताया, उनके कार्यों के बारे में बताया। सारे कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। आज एक नई बैंक के साथ मैं आपसे एक बार फिर कुछ डिस्कशन करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। जिस बैंक के लिए हम आए हैं वह बहुत ही डिजिटल और बहुत ही आधुनिक बैंक है और इस तरह की जो बैंक होती हैं इन पे बहुत कम आपने सुना भी होगा। हालांकि हम उसका यूज बहुत करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानते कम हैं। तो उसी को अवेयर करने के लिए मैं आपके सामने ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और इसमें हर लगभग प्रश्न मैंने इसमें जोड़े हुए हैं। हर छोटे बड़े प्रश्न इसमें आपके सामने रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, अगर कोई एग्जाम हो तो उसमें आपको लाभान्वित हो सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जो बैंक का नाम है वो है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एक हिसाब से कह लीजिए आप ऑनलाइन बैंक, ठीक है, या मोबाइल बैंकिंग भी इसको कह सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी कह सकते हैं, फिर मोबाइल बैंकिंग भी कह सकते हैं। पेमेंट बैंक की शुरुआत किसके सिफारिश पर हुई? तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर जो है पेमेंट बैंक की सिफारिश जो है एस्टेब्लिश हुआ। इसका आरबीआई ने इस पर आदेश कब दिया? मतलब इस तरह की बैंकों का चलन होना चाहिए, पेमेंट बैंकों का चलन होना चाहिए। इसका आदेश आरबीआई ने भी दिया है। कब दिया है? 19 अगस्त 2015। 19 अगस्त 2015 को आदेश दिया कि इस तरह का बैंक होना चाहिए हमारे देश में। अब इस तरह के अगर बैंक होते हैं तो उनको किस तरह के प्रावधान होंगे, उसमें क्या प्रोविजन के साथ हम उनको ओपन करेंगे? कोई ना कोई प्रोविजन उसके अंदर होना चाहिए, जैसे कि 100 करोड़ पूंजी से प्रारंभ हो पाएगा, कम से कम 100 करोड़ की कैपिटल होना चाहिए। दूसरी प्रावधान इसका क्या है कि जनता की जो जमा है उनको स्वीकार करेगा, लेकिन अधिकतम कितना करेगा? केवल 1 लाख रुपए तक। तीसरी विशेषता, यह ऋण उपलब्ध नहीं कराएगा। जनता से 1 लाख रुपए तक धन को जमा स्वीकार करेगा, धन जमा के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन यह ऋण उपलब्ध नहीं कराएगा। तीसरी अगली विशेषता क्या है? यह डेबिट कार्ड जारी करेगा, यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। बात वही है, आपका धन है तो आप अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट मतलब लोन फैसिलिटी ये नहीं देगा बैंक, ठीक है, सीधी सिंपल बात है। अधिविकर्ष की सुविधा नहीं देगा, क्योंकि अधिविकर्ष मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट वो खुद अपने आप में एक लोन ही है जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स ओपन कराते, तो ये इस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं देगा, ठीक है। या डेबिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, बैंक ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वह नहीं देगा, ठीक। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 की जो धारा 42(6) इस पर लागू होती है, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(6) इस पर लागू होती है, जैसे कि अन्य बैंकों पर भी होती है, इस पर भी लागू होती है। ध्यान देने वाली बात है। पहला बैंक कब बना था? ध्यान से सुनेंगे। पहला बैंक कब बना था? 12 जनवरी सन 2017 को बना था। 12 जनवरी सन 2017 को पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके बाद 1 सितंबर सन 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बना पेमेंट बैंक के रूप में, जिसका नाम था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बस यही मेन क्वेश्चन है कि पेमेंट बैंक के तौर पर पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कब? 1 सितंबर 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है न्यू दिल्ली में। और ये कैसे काम करता है, संचालित कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? तो यह वर्क करता है डाक विभाग की सहायता से प्लस संचार मंत्रालय की सहायता से, ठीक है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैसे काम करता है? डाक विभाग की सहायता से, यानी कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से, प्लस आपका जो कम्युनिकेशन जो संचार विभाग है, ठीक है, उन दोनों की सहायता से मिलकर ये काम करता है। तो पेमेंट बैंक के बारे में इतना महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी वो मैंने आपको डिस्कस करी, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया नोट बनाइए, लिखिए, ठीक। अगली वीडियो में आपको एक नया बैंक फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा। बैंक हमारे लगभग समाप्त हो गए। अब हम इंटरनेशनल बैंक पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल बैंक है, केवल SBI को डिस्कस करूंगा। इसके बाद इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं उन पे मैं फोकस करूंगा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बैंक है जिन पे मैं फोकस करूंगा और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक आप बढ़िया से नोट्स तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।